तो आज मैं आपको नेक्सॉन ईवी के कुछ वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, मेरा कंफ्यूजन अभी भी दूर नहीं हो रहा। हाँ, ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि एक्चुअली लेना क्या है। तो ईवी का ही ज़्यादातर हम प्लान कर रहे हैं और लास्ट ऑप्शन हमने रखा है फिर सीएनजी का। तो फिर आज की इस वीडियो में मैं सारे ईवी के आपको वेरिएंट्स बताऊंगा। यहाँ पर मैंने लैपटॉप रखा है, थोड़े से रॉ वे में बताऊंगा जैसे एक नॉर्मल बंदा देखता है वैसे। मतलब फीचर्स वगैरह भी थोड़े थोड़े आपको बता दूंगा कि क्या क्या मिलते हैं क्या क्या नहीं, ऊपर ऊपर से मुझे आइडिया है। बट अगर कोई पुणे साइड में ऑन रोड ढूंढ रहा है ना वो गाड़ी, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फिर बेसिकली सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है नेक्सॉन का वो कौन सा है। अभी बजट हमारा एक था, थोड़ा सा एक्सीड हो भी सकता है वो बजट। अभी देखते हैं, अगर प्रॉपर बजट में बेटी ईएमआई वगैरह का ऑप्शन प्रॉपर हुआ तो अच्छी बात है, वरना तो फिर जाने दो, सीएनजी अपने लिए बेस्ट ऑप्शन है ही। बट अगर ईवी का ईएमआई में प्रॉपर हुआ ना तो फिर वो गाड़ी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ईवी कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन है हमारे रनिंग के हिसाब से। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की, चैट जीपीटी वगैरह किया, और हमारे रनिंग की कैलकुलेशन के साथ साथ ईएमआई, फिर गाड़ी का मंथली कॉस्ट, फिर सर्विसिंग हर 3 महीने में आती है उसकी कॉस्ट, टायर हमारे 2 साल में तो चेंज होते हैं रनिंग के हिसाब से। 50-60,000 किलोमीटर चलती है 2 साल में गाड़ी, और उतने ही वो टायर चलते हैं। तो उसके हिसाब से मैं सब देख रहा हूँ, टायर चेंजिंग, फिर उसके बाद सर्विसिंग, फिर गाड़ी के इंजन में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आई तो इंजन इन द सेंस गाड़ी के कुछ छोटा मोटा मेंटेनेंस वगैरह कॉस्ट वो आई, फिर अपना क्लच प्लेट वगैरह वियर आउट वगैरह उसकी कॉस्ट आई, सस्पेंशन का काम वो तो चलो ईवी में भी है, पर सस्पेंशन अभी तक मैंने वैगनर में 5 साल में कुछ 15-16 लाख के आसपास फ्यूल कॉस्ट वगैरह सब मिला के खर्च किए हैं। तो इसके हिसाब से भी मैं देख रहा हूँ कि ईवी गाड़ी की क्या कुछ कॉस्ट आ सकती है, ईवी गाड़ी में वियर एंड टीयर के पार्ट्स वगैरह क्या कुछ है, कैसे कुछ है, वो सब मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसको जरूर पूरा देखना। स्टार्ट करते हैं नेक्सॉन ईवी के प्राइसिंग से। तो देखो, यहाँ पर मैं लैपटॉप लेके बैठा हूँ मेरा, और ऑन रोड हम पुणे के साइड में रहते हैं। तो पुणे में इसके ऑन रोड प्राइस है कुछ 13,65,000 से स्टार्ट। ये ऑन रोड है क्योंकि पुणे के साइड मतलब महाराष्ट्र में टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। इसका बेसिकली बेस वेरिएंट कह सकते हैं हम, क्रिएटिव प्लस एमआर। एमआर मतलब मीडियम रेंज इलेक्ट्रिक बेस मॉडल, यहाँ पर लिखा है आप देख सकते हो। वो हमें 13,65,000 रुपीज का मिल रहा है। उसमें रेंज हमें उतनी कुछ ज्यादा नहीं मिल जाती, तो उसके कारण ये वेरिएंट मैंने स्किप किया। सेम फियरलेस एमआर के साथ है, ये भी वेरिएंट मैंने स्किप किया। फिर उसके बाद फियरलेस प्लस एमआर, एमआर वाले मैंने सब स्किप कर दिए। नेक्स्ट सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नेक्सॉन क्रिएटिव का आता है इलेक्ट्रिक में, क्रिएटिव 45। इसकी प्राइसिंग जाती है 5,22,000 रुपीज से, आप देख सकते हो। और ये वेरिएंट मतलब ठीक ठाक है। इसमें हमें सबसे पहले फीचर्स अगर मैं बताऊं तो देखो, फीचर्स तो इसमें ठीक ठाक मिल रहे हैं, जैसे कि हमें पुश टच टॉप बटन, फिर उसके बाद 45 किलोवाट की बैटरी मिल रही है जो कि रेंज मिनिमम निकालती है 320 किलोमीटर की, और हमारी डेली की रनिंग है 100 to 120 किलोमीटर। मतलब डेली हो गया ऐसा ही नहीं है, हर वीक की हमारी रनिंग कुछ 500-600 किलोमीटर के ऊपर ही जाती है। 600-700 पकड़ लो, मतलब हमें वीक में अगर वो गाड़ी 300 की भी रेंज निकाल के देना तो वीक में हमें 3 बार चार्ज करने की जरूरत है। बट 3 बार नहीं, हम डेली रात में आके इसको चार्ज लगाएंगे, क्योंकि गांव के साइड हम रहते हैं थोड़ा, और आपको लाइट वगैरह तो पता ही है गांव के साइड कैसा रहता है। तो उसके कारण फिर हम उसमें रात में ही चार्जिंग लगाएंगे डेली, और उसकी कॉस्ट भी उतनी कुछ ज्यादा नहीं आएगी जैसा मुझे पता है। बट अभी देखते हैं। क्रिएटिव यहाँ पर बाहर हो जाता है क्योंकि उसमें बेसिक बेसिक फीचर्स नहीं मिल जाते, जैसे कि रियर वाइपर वगैरह मुझे चाहिए वो नहीं मिलता, प्लस बीच में हमें आर्मरेस्ट वगैरह चाहिए वो नहीं मिलता, और भी 3-4 फीचर काम के हैं वो हमें क्रिएटिव में नहीं मिल जाते। तो क्रिएटिव यहाँ पर बाहर हो जाता है। नेक्स्ट आता है फियरलेस प्लस, बट वापस इसमें एमआर आ गया तो एमआर भी बाहर हो जाता है। फियरलेस प्लस में ठीक ठाक फीचर है, बट वही हमें आर्मरेस्ट वगैरह इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल जाता। और ये एमआर है, एमआर नहीं चाहिए। एम्पावर्ड एमआर, वापस एमआर आ गया तो एमआर हम बाहर ही निकाल देंगे। नेक्स्ट आता है इसका और एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो कि मैं भी देख रहा हूँ, फियरलेस 45। फियरलेस 45 में हमें ठीक ठाक फीचर्स मिल जाता है, बस हमें सेंट्रल आर्मरेस्ट नहीं मिल जाता। बैक में हमें एलईडी टेल लाइट मिल जाते हैं, अंदर का कंसोल वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है, अच्छा खासा कंसोल है नेक्सॉन ईवी का। प्लस इसमें हमें सनरूफ नहीं मिल जाती। सनरूफ की मुझे बेसिकली नीड है नहीं उतनी ज्यादा, तो सनरूफ का क्या ही करेंगे, बट उसमें हमें फीचर्स ठीक ठाक सारे काम के मिल जाता है। और वो वेरिएंट 45 किलोवाट मतलब एलआर है, सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है वो। तो उसकी प्राइसिंग चली जाती है लगभग कुछ 16,27,000। ये भी वेरिएंट मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया। तो उसके बाद मैंने देखा एम्पावर एलआर इलेक्ट्रिक, इसकी रेंज वगैरह ठीक ठाक है, और ये मेनली बजट में बैठ रहा है 17,31,000। और हम दिसंबर के आसपास अगर गाड़ी लेंगे तो और पैसे कम हो जाएंगे। और ये ऑप्शनल है, ऑप्शनल का भी मैं हटा दूं ना तो यहाँ पर 16,83,000 इंश्योरेंस में डिस्काउंट वगैरह, मतलब उन्होंने अगर 16,70,000 में भी हमें वो गाड़ी दे दी ना
तो बहुत अच्छा होगा। 2 लाख रुपीज हम डाउन पेमेंट करेंगे तो उसका कॉस्ट हो जाएगा 14,70,000। 14,70,000 का ईएमआई भी हम करें ना तो ज्यादा नहीं, 20-22 हजार से ज्यादा होता नहीं है। और ये 7 साल में गाड़ी रखूंगा, 7 साल के बाद जब इसका ईएमआई उतर जाएगा, वैसे 7 साल से पहले ही हम उतारेंगे, बट 7 साल का ईएमआई करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में ईएमआई कम आता है और वो अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप किसी से भी कंसल्ट करोगे ना तो वो यही बोलेगा कि ज्यादा साल का ईएमआई रखो, एकदम फिर 1-2 साल बाद पैसे भर दो, अच्छा होगा। हाँ, इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा जाता है बट फिर बाद में हम पैसे भरते हैं ना, हमें पैसे पहले यूज करने के लिए मिलते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनाया है बैंक्स ने ईएमआई का। तो ये मुझे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगता है अपना नेक्सॉन का। ये एम्पावर एलआर लॉन्ग रेंज है, ये इलेक्ट्रिक में 16,83,000 मतलब 17 लाख में ये वेरिएंट मिल जाता है। इसमें हमें फीचर्स मुझे जो चाहिए ना, मतलब वायरलेस चार्जर, फ्रंट आर्मरेस्ट मिल जाता है, बाहर से कुछ भी काम करवाने की जरूरत है नहीं। हारमन का सिस्टम मिल जाता है। हारमन आपको पता है स्पीकर में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, मतलब स्क्रीन वगैरह में, और टाटा इनसे ही सोर्स करती है। हारमन की स्क्रीन वगैरह म्यूजिक सिस्टम बहुत बढ़िया होता है। उसके साथ साथ जो चाहिए ना सारे काम के, वो सारे फीचर्स हमें मिल जाते हैं। तो ये एक वेरिएंट मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगता है जो 16,83,000 का है। ऑप्शनल वगैरह सब हटा के वो बहुत अच्छा वेरिएंट मिल जाता है। दिसंबर में हम लेंगे, मुझे रीसेल का बेसिकली उतना कुछ करना नहीं है, तो दिसंबर में अगर मैंने गाड़ी ली ना तो और पैसे कम हो जाते हैं और फिर अच्छी गाड़ी मिल जाएगी मुझे, मतलब अच्छे प्राइस में। तो देखते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वेरिएंट आता है एम्पावर प्लस 45। ये भी अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है जिसको मेनली 18-19 लाख में गाड़ी देखनी है। तो फिर रेड डार्क वगैरह, एम्पावर प्लस ए इन द सेंस है एडास, एडास मिल जाता है 18,68,000 में। एम्पावर प्लस A45 डार्क, मतलब ये डार्क वेरिएंट है। डार्क में हमें अंदर का पूरा इंटीरियर वगैरह ब्लैक मिलेगा, 15-20 हजार इससे बढ़ता है। और एम्पावर प्लस A45 रेड डार्क एडिशन है। एक रेड डार्क आपको पता है एक टाइम पर बहुत चला था ये वेरिएंट, मतलब हैरियर में आया था, उसके बाद से चला था। पर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे तो बेसिकली मेरे यूज के हिसाब से लगता है एम्पावर्ड एलआर। लॉन्ग रेंज है, हमारी डेली की रनिंग भी ज्यादा है, आपको पता है 300 भी दे देना ये गाड़ी तो भी मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। मिनिमम 300, मैक्सिमम 350, 450 भी देना बहुत बढ़िया बात होगी यार। 400 में उतनी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और ये ईवी का कब से मेरे मन में स्टार्ट हुआ पता है, मैं जस्ट नॉर्मली प्राइसेस देख रहा था क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में हूँ। इथेनॉल की ब्लेंडिंग वगैरह इतनी चल रही है, मतलब नितिन गडकरी सुन ही नहीं रहे। इथेनॉल इतना ज्यादा, अभी 100% को उन्होंने अप्रूवल दे दिया है, वो भी 5-6 साल में जरूर से हो जाएगा मुझे पता है। मतलब हमें गाड़ी बदलनी ही पड़ती। और 5 साल में, मतलब ये देखो वैगनर है अपने घर में, अगर कहीं जल्दी निकलना पड़ा, मतलब अनप्लान ट्रिप भी करनी पड़ी ना, वैगनर है अपनी, उससे वैसे भी बहुत ज्यादा लंबी ट्रिप्स मारते हैं हम, तो एक और ट्रिप उससे ही सही। और मतलब डेली के रनिंग के लिए नेक्सॉन ईवी में सच में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और 400 किलोमीटर से ज्यादा हम डेली कभी चलते ही नहीं है। मैं बताऊं ना, वैगनर डेली मैक्स टू मैक्स चली है 400 से ज्यादा वो गाड़ी चली नहीं है डेली। 6 साल हो गए, इतनी ज्यादा रनिंग है ही नहीं हमारी। और अगर मुझे कहीं पर भी लग रहा है कि 400 किलोमीटर से ज्यादा रनिंग होने वाली है, वैगनर घर पे पड़ी है, वो ऑप्शन है ही। उस गाड़ी का बस हमें एसी का काम करवाना है और उसका बस स्टीयरिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब रैक चेंज करवाना है। बाकी वो गाड़ी आज भी बहुत अच्छी है। इसलिए लोग कहते हैं कि घर में एक सुजुकी की गाड़ी चाहिए। और मैं आपको कह रहा हूँ ईवी कब लो आप, जब आपके घर में एक सीएनजी या फिर पेट्रोल या फिर डीजल गाड़ी है, तभी आपके लिए ईवी नो डाउट बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वरना आपके घर में एक ही कार है, आप प्राइमरी व्हीकल एज ए ईवी यूज करने वाले हो, तो फिर ईवी लेने का कोई सेंस बनता नहीं है। उससे अच्छा सीएनजी या फिर डीजल आपके लिए अच्छा ऑप्शन है, रनिंग ज्यादा है तो। वरना रनिंग कम है तो पेट्रोल है ही। और ईवी का और एक फायदा है कि अभी देखो इसमें हमें गियर वगैरह नहीं मिलते यार, ये बहुत ज्यादा सुख है। प्लस सर्विस कॉस्ट, ये भी एक बहुत अच्छी सेविंग है कि ईवी की मेनली सर्विस कॉस्ट क्या ही आती है, 2-3 हजार रुपए, उससे ज्यादा तो नहीं आती। और अगर मैं बेसिकली बताऊं ना, हमारी रनिंग इतनी ज्यादा है, हर 3-4 महीने में गाड़ी सर्विस के लिए आती है। और अगर मैं बताऊं ना, हर साल में 3 बार गाड़ी सर्विस होती है। और इसकी कॉस्ट आती है, नेक्सॉन सीएनजी अगर हम लेते हैं तो उसकी सर्विसिंग कॉस्ट आएगी हर बार में 12 से 13 हजार, चलो 12 हजार ही पकड़ लू मैं। तो उसकी सर्विस की कॉस्ट जाती है 36,000, मतलब 12×3 = 36, तो 36,000 एक साल की उसकी कॉस्ट जाती है सर्विसिंग की। प्लस अगर फ्यूल कॉस्ट की मैं बात करूं तो हर महीने की फ्यूल कॉस्ट उसमें जाएगी। उसमें माइलेज थोड़ा सा कम मिलेगा सीएनजी में, मतलब ठीक ठाक है, बट हमारी रनिंग के हिसाब से कम ही मिलेगा क्योंकि गांव साइड रनिंग बहुत ज्यादा है। तो अगर मैं बात करूं तो माइलेज उसमें हमें लगभग मिलेगा 25-26 का मिलेगा। और सीएनजी हमारे हर महीने की रनिंग कॉस्ट होगी
10 से 12,000 रुपीज। तो 10 से 12,000 हर महीने उसकी रनिंग कॉस्ट, और हर साल की अगर मैं बात करूं 10,000 भी पकड़ ले तो 1,20,000। और अगर मैं बात करूं तो हमने कितने कैलकुलेट किए थे, 36,000 प्लस 1,20,000 प्लस 36,000, मतलब 1.5 लाख। 1.5 लाख के आसपास सीएनजी की मेंटेनेंस और इसकी कॉस्ट है हर साल की, बता रहा हूं मैं, नेक्सॉन की बेसिकली। और ईवी में हम कितने रुपए ज्यादा दे रहे हैं सीएनजी से, मतलब 13 लाख में हमें क्रिएटिव वेरिएंट मिल जाता, 14, 15, 16, 17, 4 लाख रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं। वो 4 लाख रुपए कैसे वसूल होते हैं, देखो 1,20,000, मतलब अभी पेट्रोल के बढ़ते प्राइसिंग के अनुसार मैं अगर बताऊं ना, 1,50,000 हर साल की, मतलब 3 साल में हमारी वो गाड़ी सेम सा कर देगी। मतलब 3 साल में वो गाड़ी सीएनजी की जो कॉस्ट है ना उसको ईवी मैच कर देगी। अभी मैं बताता हूँ सिंपल कैलकुलेशन कैसा है। देखो सबसे पहले ईवी का क्या है, ईवी मेनली हमें 4 लाख रुपए महंगी पड़ रही है। देखो 13 लाख रुपीज में क्रिएटिव वेरिएंट मिल रहा है सीएनजी में, 14, 15, 16, 17, 4 लाख रुपीज हम ज्यादा दे रहे हैं। और अगर मैं बताऊं ना, 4 लाख रुपीज वो इनिशियली ज्यादा दे रहे हैं, और 3 साल बाद अगर मैं बताऊं तो सीएनजी की हर साल की हमें कॉस्ट आएगी 1.5 लाख रुपीज। 1.5 लाख रुपीज हर साल, हम 3 साल में उसमें 4.5 लाख रुपए खर्चा करेंगे। और अगर मैं बात करूं तो 4 लाख रुपए जो है हम पहले ही ज्यादा दे रहे हैं ईवी में, और सीएनजी में हमें 3 साल लगेंगे वो 4.5 लाख रुपीज कवर करने में। तो ये है सेम ही कॉस्ट बैठ जाएगी, बस 3 साल के जो पैसा है वो हमने पहले ही भरे हैं गाड़ी लेने के टाइम। तो ये एक है, ये कैलकुलेशन आई होप आपको समझ आ गया होगा। मतलब जो 4 लाख रुपीज है वो हम पहले ही दे रहे हैं, और सीएनजी अगर हम गाड़ी लेते हैं तो 1.5 लाख रुपीज उसकी हर साल कॉस्ट आती है, और वो इन्फ्लेशन रेट के अनुसार बढ़ेगी ही। तो हम देखो यहाँ पर जो 4 लाख रुपीज है, 4 या 4.5 लाख रुपीज, वो सीएनजी में हम धीरे धीरे देंगे 3 साल में, और ईवी में बस हम वो खरीदने के टाइम ही ज्यादा देंगे। मतलब 3 साल बाद सीएनजी की कॉस्ट भी सेम ही हो जाती है, और 3 साल बाद क्या मालूम सीएनजी बढ़ भी जाए। ईवी की प्राइसिंग तो देखो हम दिवाली में भी लेंगे तभी भी उतनी ही रहने वाली है, 10-20 हजार बढ़ेंगे और वो हमें देंगे डिस्काउंट। तो ये कैलकुलेशन है, ये मैंने लगाया, और फिर मैंने सोचा कि ईवी की ओर ही क्यों ना चला जाए। देखो अपने पास वैगनर सीएनजी है ही, तो एक सीएनजी और एक ईवी कार दोनों ही घर पे रहेगी, आपको कंटेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा, उसके साथ साथ मतलब वो गाड़ी भी जल्दी कवर हो जाएगी अपने। तो ये कैलकुलेशन है, इसके हिसाब से ही मैंने सब सोचा है, और फिर मैंने सोचा कि चलो ये ही गाड़ी ले लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा ईवी में भी ट्राई कर देते हैं। मेरे पापा तो पहले से ही बोल रहे थे कि ईवी लेते हैं, बट मैं ही कर रहा था सीएनजी, और सीएनजी बैकअप का ऑप्शन रखा है हमने। ये गाड़ी थोड़ी सी तो और बजट से बाहर चली जाए तो सीएनजी है ही। वैसे 17 लाख रुपीज, चलो 22-23 हजार रुपए इसका ईएमआई आएगा, बट चलो कोई बात नहीं, ये हमारी बहुत ज्यादा फ्यूल कॉस्ट सेव करेगा, क्योंकि डेली की रनिंग हमारी बहुत ज्यादा होती है। तो ये है फिलहाल नेक्सॉन ईवी के बारे में, और बाकी के ऑप्शन में लेना नहीं चाहता। पंच ईवी तो नहीं यार, वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। 13 लाख में इतनी छोटी गाड़ी, एमजी विंडसर ईवी, एमजी मुझे उतनी कुछ ज्यादा पर्सनली अच्छी नहीं लगती। और ईवी टारा चलो अच्छी गाड़ी है, बट इतनी बड़ी नहीं लेनी, थोड़ी एक मीडियम साइज की कार जो कि नेक्सॉन ही लगती है हमें। तो यही तक छोटा सा कैलकुलेशन, कार ईवी बाइंग गाइड भी आप इस वीडियो को कह सकते हो, इसके हिसाब से देख सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना है। चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यो एंड कार्स।